ओम श्री साई राम। आज मैं आपसे एक ऐसा अनुभव साझा करूंगा जो मानव समझ और विज्ञान से परे है। भगवान का सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान स्वरूप का ये अद्भुत अनुभव 8 दिसंबर 2003 को हमें हुआ था। मैं और हमारी कंपनी के मटेरियल मैनेजर श्री बीपी गुप्ता साहब कंपनी काम से हांगकांग और चाइना के प्रवास पे निकले थे। अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट ने दिल्ली हवाई अड्डे से अपनी उड़ान भरी और कुछ ही वक्त में पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि हमारा फ़्लाइट कंचनजंगा और हिमालयन पहाड़ी के उच्च शिखरों के ऊपर से पसार होगा। अगर आप सब भाग्यशाली होंगे तो आप सभी को सूर्य प्रकाश की रोशनी में हिमाच्छादित सोनेरी शिखरों का दर्शन करने को मिलेगा। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे उस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए। बट थोड़ी ही देर में पायलट का दूसरा अनाउंसमेंट सुनने को मिला, जिसमें उसने खेद जताते हुए कहा कि सघन घने सफ़ेद बादलों की वजह से शायद हम सब लोग वो दृश्य नहीं देख पाएंगे। सभी लोगों को काफ़ी निराशा हुई और तत्क्षण मैंने भट्ट साहब से कहा कि भट्ट साहब, आप तो साईं बाबा के भक्त हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये बादलों को हटवा दें और हम वो नज़ारा देख सकें। और भट्ट साहब ने शायद मन ही मन प्रार्थना की और थोड़ी ही देर में पायलट ने हमें ये सूचना दी कि अब बादल हट गए हैं और हम सब लोग वो नज़ारा देख पाएंगे। और हमने वो प्रार्थना के चमत्कार से वो सुंदर नज़ारा देखा जो अद्भुत था, अद्भुत। और कुछ समय बाद फिर प्रशांत निलयम जाकर साईं बाबा के जन्मदिन पर उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम साईं राम। मेरा भी सौभाग्य रहा कि गुप्ता जी के साथ प्रवास करने पर प्रार्थना में छिपाई शक्ति का साक्षात्कार हो सकता है। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा कहीं पे भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं और इनका प्रत्यक्ष अनुभव हमें होता है। वैसी ही एक मेरी प्रार्थना जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उस कंपनी के सभी अधिकारियों के प्रति भी थी। और जैसे गुप्ता जी ने बताया कि कुछ सालों के बाद भगवान का इन्हें भगवान के जन्मदिन पर प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव हुआ था। वो 2008 में भगवान का 83rd बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था और उन दिनों में बेंगलोर में टेक्सटाइल का एग्जीबिशन हो रहा था। इसलिए सभी मैनेजरों को 1-2 दिन के लिए वहाँ जाने का था। मेरी ये प्रार्थना हमेशा रहती थी कि मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ इनको भी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो। और भगवान की कृपा से ये मौका आया और 83rd बर्थडे पर 22 और 23 नवंबर को सभी उच्च अधिकारियों के साथ पुट्टपर्थी में भगवान के दर्शन का लाभ सबको मिला। मेरी ये और प्रार्थना भगवान ने सुनी। मेरे साथ कई उच्च अधिकारी आए थे। उन्होंने 22 नवंबर और 23 नवंबर की जनमेदनी को देखकर एक ऑब्जर्वेशन किया कि इतने लाखों लोग हैं लेकिन सब लोग एक ही भाषा समझते हैं और वो जो है साई राम। अगर किसी को बुलाना है तो साई राम, किसी को कहीं भेजना है तो भी साई राम, किसी को बैठने के लिए कहना है तो भी साई राम। इस प्रकार कम्युनिकेशन का 2 वर्ड जो है इसमें कितनी शक्ति है और कितनी समझ होती है वो उन्होंने पहली बार आने के बाद भी ऑब्जर्व करके मुझसे शेयर किया था। भगवान की कृपा हमारे सभी पर बनी रहे और
सभी की प्रार्थना का जवाब भगवान दें। सच्चे मन से की हुई प्रार्थना, निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। हमारे सभी के जीवन में साईं की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ जय साईं राम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा